चारों भाई महारानी द्रौपदी से धर्मराज बोलते हैं कि हम सब बहुत बड़ा पाप का भागी बने हैं। फिर से बोलते हैं धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव से कि भैया महारानी द्रौपदी तुम भी सुन लो कान खोल के। इस चिकनी पहाड़ के ऊपर वही चढ़ सकेंगे जो अपने धर्म के साथ कभी गलती नहीं किए हो, वही चढ़ सकते हैं। जो अपने धर्म से गलती किए होंगे वो फिसल जाएंगे और गिर जाने के बाद बगल में देखो कितना बड़ा खाई है, गड्ढा है, उस खाई में जाके गिरोगे। जो इस खाई में गिर जाए मांस के कौन पूछे, हड्डियां भी बर्फ हो जाएगी गल के। चारों भाई महारानी द्रौपदी आंख बंद करके 5 मिनट तक याद किए। 5 मिनट के बाद बोलते हैं भैया मैं अपने धर्म से कभी गलती नहीं किया। धर्मराज कहा ठीक से सोच लो, ऐसा ना हो कि आगे चल के आप गड़बड़ा जाओ। कहा नहीं भैया, कहा तो चला जाए आगे, आगे चला जाए। हाँ बाबू, आगे धर्मराज, पीछे से भीम, उसके पीछे अर्जुन, उसके पीछे नकुल, उसके पीछे सहदेव, सबसे पीछे महारानी द्रौपदी पहाड़ के ऊपर चढ़ रही है। नहीं हो सका। सही में कहा गया है कि किस्मत के लिखा में डाले मेरे भैया हो, किस्मत के लिखा में डाले मेरे भैया, किस्मत का खेल मिलाने भैया, किस्मत का खेल मिलाने मेरे भैया, किस्मत का खेल मिलाने भैया हो, किस्मत का खेल मिलाने भैया, किस्मत के भैया हो, किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कुछ नहीं जोर है, किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कुछ नहीं जोर है, किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा कुछ नहीं जोर है, किस्मत के हाथों में दुनिया की डोर है, किस्मत के आगे तेरा
कुछ नहीं दूर है, सब कुछ है उन्हीं के हवाले मेरे भाई, सब कुछ है उन्हीं के हवाले भैया भैया। किस्मत के लिखा तो निकाले मेरे भैया हो, किस्मत का लिखा तो निकाले भैया हो, किस्मत का खेल निकाले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया, किस्मत का खेल निराले मेरे भैया। अब फिर 101 रुपये के पुरस्कार ये पंकज बाबू के साला हैं आप, जो इस चरुआ से चल के आए हैं। इनके ओर से 101 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए भगवान लंबी उम्र प्रदान करें, यही तो कामना है। वो आगे बाबा आगे धर्मराज आगे धर्मराज, पीछे से भीम, उसके पीछे अर्जुन, उसके पीछे नकुल, उसके पीछे सहदेव, सबसे पीछे महारानी द्रौपदी है। मात्र 5 कदम आगे बढ़ी थी महारानी द्रौपदी, बाबू नहीं हो सका, पांव फिसल गई। होता क्या है, आहो पांव फिसल गए द्रौपदी की। अब यो घनश्याम बाबू, पांव फिसल गए द्रौपदी की, गिर जाती है खाई में, अहो गिर जाती है खाई में। सुकुमारी हिम्मत हार गई, पहाड़ की कठिन चढ़ाई, सुकुमारी हिम्मत हार गई, पहाड़ के कठिन चढ़ाई। आह कहते महारानी द्रौपदी खाई में जाके गिर जाती है। स्वामी बचा लीजिए, स्वामी बचा लीजिए, पतिदेव बचा लीजिए। हर पति का धर्म होता है अपने पत्नी को रक्षा सुरक्षा करना, लेकिन आज क्या हो गया धर्मराज जी महाराज को? भीम कहा भैया भैया महारानी द्रौपदी खाई में गिर चुकी है, आप आदेश कीजिए, मैं महारानी द्रौपदी के हाथ पकड़ के खींच लाऊंगा। धर्मराज कहा खबरदार, मनुष्य अपने कर्म के अनुसार ही भोग भोगता है, खबरदार।
भीम कहा भैया यही महारानी द्रौपदी है ना। कहा भैया एकरा आवाज कम कराते अपने ना। हेलो भीम कहा भैया 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 यही महारानी द्रौपदी है ना कि हम पांचों भाई को जिंदगी बचाई थी, या नहीं तो बाबा भीष्म पितामह तो कसम खा लिए थे ना कि कल में एक पांडव कल को मारा जाएगा। एक पांडव कल को मारा जाएगा। आज का बदला सारा कहा भैया यही महारानी द्रौपदी हम पांचों भाई के धर्म पत्नी बन के बाबा के खेमा में भगवान कृष्ण के साथ लेकर के हम सबको जान बचाई थी। जानते हैं बाबू द्रौपदी जब बाबा के साथ बाबा के आश्रम गई थी, रात्रि 12 बज रही थी। उस रोज बाबा भीष्म पितामह भानुमति को अपने आश्रम में बुलाए थे, यानी दुर्योधन धर्म पत्नी को कि आश्रम में रात्रि में आओ आशीर्वाद लेके जाओ। उस बात को भगवान कृष्ण को पता चल गया। करते हो तुम कन्हैया, मैं पहले कह चुका हूं और मेरा नाम हो रहा है। इस बात को भगवान कृष्ण जान गए कि जुल्म होने जा रहा है। भगवान बोलते हैं बहन हाँ भैया। कहा आज बाबा के आश्रम में चलना है। यह हम सिटी थोड़ा सा देखिए। चल बहन। महारानी बोलती है बाबा के आश्रम। हाँ बहन क्या बात है, चलो ना आगे कहेंगे। कुछ दूर जब महारानी द्रौपदी आगे बढ़ी ना तब पांव में पायल पहन के जा रही थी। पायल के आवाज तो सब लोग जानते हैं ना। कभी कभी शादी ब्याह में कागो चल आवे छथिन न घौनगर पायल पहनने, और बगल दनी कहीं पास कर गेलखिन तो सब गोटा जान जेबे कि इनका पैर में पायल छम छम छम। हाँ भैया भगवान इस चीज को अंदाज कर गए। कहा बहन पायल जो है ना खोल के मुझे दे दे। क्यों भैया? कहा बाबा पहले जान जाएंगे तो जुल्म हो जाएगा। पायल खोल के भगवान द्रौपदी से मांग लिए, खोलवा करके महारानी दे देती है। कुछ दूर जब आगे बढ़ती है तो द्रौपदी के पांव में चप्पल की आवाज फटर फटर की। भगवान बोलते हैं बहन चप्पल भी खोल के, जूती भी खोल के दे दो।
महारानी बोलती है बाबा बहुत बेशकीमती जूती है, कहां खोल के हम रखें इसको। भगवान बोलते हैं इसके लिए घबराओ नहीं, मैं हूं ना साथ में। चल बहन जूती बढ़ा दे, जूती बढ़ा दे बहन। हाँ बाबा पर की साल लगभग महीना फागुन हो या जो हो, यही आसपास में हमारे गार्जियन स्वरूप राजो बाबू, राजेंद्र बाबू परम धाम को चले गए। उसमें भी प्रोग्राम चला था, आज भी चल रहा है। एक गार्जियन बचे हुए हैं घर में, हमारे गार्जियन सलहोजी जी, निर्मल और विमल जी के माता जी। इनकी ओर से भी आशीर्वाद है। हजारों बार चरणों में प्रणाम करते हुए, कथा बाकी है, समय कम है, लेकिन अंधेरा क्यों नहीं हो जाए, इसके लिए कोई घबराहट नहीं। मैं भी अपने जगह पे हूं। आवे बाबा भगवान क्या काम किए, पायल और जुत्ती हो गई बुआ, लंबी उम्र भगवान। अभी बाबू ये हमारे बड़े भैया उपिंदर भैया के धर्म पत्नी भैया भाभी सबको हजारों बार प्रणाम करते हुए भजन की ओर बढ़ रहा हूं। बउआ के लिए आशीर्वाद है। चलत बेरिया हो, चलत बेरिया हमका ओढ़ा बेचदरिया हो, हमका ओढ़ा बेचदरिया हो, चलत बेरिया हमका ओढ़ा बेचदरिया हो, चलत मैं गा रहा हूं, हमका ओढ़ा बेचदरिया हो, चलत बेरिया और हमारे ऑर्गन मास्टर बजाए हैं अभी अभी। ऐसन पलंगिया बनावे बलम जी, ऐसन पलंगिया बनाते बलम जी, हिले न एको अलंगिया हो रहा।
बाबू प्राण राम जब निकसन लागे प्राण राम जब निकसन लागे हो निकसन लागे निकसन लागे हो निकसन लागे ओ निकसन लागे वो निकसन लागे निकसन लागे वो निकसन लागे छूट गई है सब छूट गई है सब छूट गई है सब महला तरिया छूट गई है सब महला तरिया चलई के भेड़िया हमका ओढ़ावे तरिया भीतर से जब बाहर आए हो बाहर आए भीतर से जब बाहर आए हाँ बाबू कवि का इशारा है प्राण राम भीतर से प्राण राम भीतर से जब बाहर आए आंख के ये पुतली जो है ना देखा जाता